Good morning, students. Once again, I am before you with another chapter from your political theory, that is development. Students, development has different understanding and thought for different people. So now, आज की परिस्थिति में डेवलपमेंट क्या है, क्या होनी चाहिए, ये काफ़ी इस पर डिस्कशन चल रहे हैं, चलते रहेंगे। एक्चुअली डेवलपमेंट में दो पार्ट्स होते हैं, एक तो होता है प्रोग्रेस और एक होता है जो आपकी उन्नति की बात करता है। डेवलपमेंट जो कभी क्वालिटी और क्वांटिटी दोनों पे आधारित होता है, जबकि प्रोग्रेस केवल क्वांटिटी पे ध्यान देता है। तो इस संदर्भ में अगर हम देखें तो डेवलपमेंट उस अर्थ में हम लेते हैं कि डेवलपमेंट होनी चाहिए जिसमें हम क्वालिटी के साथ साथ क्वांटिटी का भी ध्यान रखें। अर्थात प्रोग्रेस तो हो लेकिन हमारा कैरेक्टर बिल्डिंग भी हो, चरित्र निर्माण भी हो, ताकि हम जिस उद्देश्य से डेवलपमेंट को लेकर चले थे दैट शुड बी फुलफिल्ड, उस उद्देश्य की पूर्ति होनी चाहिए। इंट्रोडक्शन डेवलपमेंट के बारे में ये है, जैसे आप लोग बच्चे हो, आप लोगों के क्लास में जो स्कूल की एनुअल मैगजीन जो पब्लिश होती है उसके लिए आपको असाइनमेंट्स मिलने वाले हैं। अब बात आती है कि क्लास के बच्चों को विभिन्न डिफरेंट ग्रुप्स में डिवाइड कर दिया जाता है। हो सकता है कि आपका इंटरेस्ट पेंटिंग में हो किंतु आपको इकोलॉजी से रिलेटेड असाइनमेंट मिलते हैं। कुछ बच्चे जो क्रिकेट में अच्छा करना चाहते हैं उनको डिफरेंट असाइनमेंट्स मिलते हैं प्रोजेक्ट्स बनाने के लिए। इसमें एनुअल मैगजीन है स्कूल की, जिसमें आपको कार्टून्स बनाने हैं, रिपोर्ट्स देने हैं, आपको आर्टिकल्स लिखने हैं, पोएम लिखने हैं, अपने आइडियाज़ को प्रस्तुत करने हैं। किंतु आप में जो इनहेरेंट क्वालिटीज़ हैं, और we can say the what subject you choose is completely different from what you want. It depends upon your interest, in which particular subjects you are interested in, लेकिन वहाँ पे डिफरेंट हो जाता है। अब बात आती है कि जब आपको अपने इंटरेस्ट के अनुसार प्रोजेक्ट्स के लिए असाइनमेंट्स मिलते हैं, then you can perform 100% there। तो को-करिकुलर एक्टिविटीज़ के लिए आपके रुचि के अनुसार जो मिलेगी, निश्चित रूप से आपका मैगजीन और आपका परफॉर्मेंस उसमें सिमिलैरिटीज़ होगी। अदरवाइज जो परफॉर्मेंस है कहीं ना कहीं अफेक्टेड होगा क्योंकि आपकी रुचि से वो डिफरेंट है। तो इस तरह से आपका फर्स्ट पॉइंट है कि क्या बच्चों को किस तरह के कोकुलर एक्टिविटीज़ के लिए करिकुलम उनके लिए एक सेट हो जो उनके रुचि के अनुसार हो, तो ये डिफरेंट हो जाता है। कुछ बच्चे चाहते हैं कि हम एक ग्रुप में मिल कर के एक ही तरह के इस तरह के प्रोजेक्ट हमें मिले जो निश्चित रूप से हम उसमें बेटर परफॉर्म कर सकते हैं। इन सारी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए परफॉर्मेंस ही बेटर होनी चाहिए, बट इट डिपेंड्स अपॉन द इंटरेस्ट एंड द गोल्स एंड द वेरी मोड ऑफ प्रोजेक्ट्स। इफ यू आर असाइन्ड अकॉर्डिंग टू योर इंटरेस्ट इन विच यू हैव बेटर नॉलेज, बेटर क्वालिटी, यू कैन परफॉर्म वेल। तो इन सारी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए आगे बढ़ते हैं कि सेकंड आपका जो पॉइंट है, that is what sort of model
of development should be adopted for the proper growth of our society. सोसाइटी में भी इस तरह की बात उठती है कि क्या इस तरह के मॉडल हों जहाँ पे सबका कल्याण हो। मीन्स डेवलपमेंट रेफर्स टू द वेल-बीइंग एंड ग्रोथ ऑफ द पीपल ऑफ द सोसाइटी एज ए होल। अर्थात कोई भी हमारा पार्टिकुलर सेक्शन कम्युनिटी ऑफ आवर सोसाइटी शुड नॉट बी लेफ्ट with the range of the development. Means development should be done for the upliftment of the both the communities, either they are rich or they are poor, they are educated or uneducated. अर्थात अब गवर्नमेंट को आई मीन कंट्रीज को डिसाइड करना है कि क्या वो कोई भी डेवलपमेंट के विरुद्ध इसके अगेंस्ट में अगर लोगों का प्रोटेस्ट हो रहा है, प्रदर्शन हो रहा है, विरोध हो रहा है, तो या तो वो स्टेट गवर्नमेंट अपनी जो उसने डेवलपमेंट के प्रोग्राम्स बनाए हैं उसको बिना ध्यान दिए हुए कि लोग क्या चाहते हैं और उसको लागू कर देती है। ये एक डेवलपमेंट हुआ, ये गवर्नमेंट की तरफ से, ये स्टेट की तरफ से, कंट्रीज की तरफ से। या फिर दूसरा ऑप्शन होता है कि गवर्नमेंट लोगों को साथ लेकर के चलती है, उनके विचारों को सुनती है और उनके लिए क्या बेनिफिशियल है, दैट सॉर्ट ऑफ एक्ट इज इम्प्लीमेंटेड। उस तरह के नियम कानून का पालन करते हुए और उस विधेयक को, उस डेवलपमेंट प्रोग्राम को वो लागू करती है जिसमें लोगों की रुचि है। अब बात आती है कि बहुत सारे देशों में किसको हम फॉलो करें, व्हाट इज बेटर सूटेड टू द पीपल ऑफ द सोसाइटी दे आर रिजाइडिंग। तो ये बात उठती है कि डेवलपमेंट कुछ अन्य देशों में उनके अपने मेजर्स हैं, उनके तरीके हैं, मैथड्स हैं, उनको अपनाएं या अकॉर्डिंग टू द एनवायरनमेंट एंड एटमॉस्फेयर एंड डिमांड्स ऑफ द पीपल ऑफ आवर सोसाइटी, या उसको फॉलो करें। तो बेटर तो यही होगा कि लोग क्या चाहते हैं, लोगों की रुचि को देखते हुए इस तरह की स्थितियाँ होनी चाहिए जिससे डेवलपमेंट सबका हो। क्योंकि यदि हम इस तरह की स्थिति को अगर हम नहीं अपनाते हैं तो निश्चित रूप से कुछ लोगों को बेनिफिट्स होगा, कुछ लोग लॉस करेंगे। दैट इज़ नॉट डेवलपमेंट। डेवलपमेंट का मतलब होता है वेल बीइंग ऑफ द पीपल ऑफ द सोसाइटी एज ए होल, सबका कल्याण हो, इस तरह के स्कीम्स की बात होनी चाहिए। अब ब्रॉडर सेंस और नैरो सेंस में हम इसको लेते हैं डेवलपमेंट को। थर्ड पॉइंट हमारा जो बनता है, ब्रॉडर सेंस का मतलब होता है डेवलपमेंट में कि वैसी चीज़ें अपनाई जाए जहाँ पे हम बात उस तरह की करें जिससे लोगों का भला हो, लोग उस संदर्भ में उस चीज़ों को, उनके जो गोल्स हैं उनको प्राप्त हो रहे हैं, चाहे वो हेल्थ की बात हो, एजुकेशन की बात हो, सैनिटेशन की बात हो, सेफ एंड सिक्योर वाटर सप्लाई की बात हो। इन सारी चीज़ों को यदि हम ब्रॉडर सेंस में लेते हैं तो निश्चित रूप से ना केवल अपने सोसाइटी बल्कि लोगों का डेवलपमेंट इन ऑल एस्पेक्ट्स विल बी डन एंड इट्स ट्रू, इट्स अ फैक्ट कि हमें ब्रॉडर सेंस में लेके इसको चलना है। अब बात आती है नैरो सेंस में कि सरकार ने ध्यान नहीं दिया कि लोग क्या चाहते हैं। यदि आप बहुत सारे देशों की स्थितियाँ, उनकी इकोनॉमिक ग्रोथ रेट काफ़ी हाई हैं, काफ़ी हायर हैं, इतने हाई हैं आप विश्वास नहीं कर सकते। वर्ल्ड के पैमाने पे जब देखा जाता है तो कहा जाता है कि इस देश की इकोनॉमिक प्रोग्रेस, इकोनॉमिक ग्रोथ काफ़ी हाई है, किंतु जब उनके सोसाइटी पीपल का स्टडी किया जाता है तो पता लगता है कि वहाँ पे डेवलपमेंट जितना दिखाया जा रहा है वो नहीं है। ये क्यों होता है? ये इसलिए होता है कि गवर्नमेंट क्या करती है, अपनी इकोनॉमिक ग्रोथ को
बढ़ाना चाहती है इन द साइट ऑफ द वर्ल्ड लीडर्स ओनली टू शो दैट द वेरी कंट्री इज डूइंग प्रोग्रेस इन ऑल एस्पेक्ट्स, बट दैट इज नॉट अ फैक्ट। यदि गवर्नमेंट अपनी इकोनॉमिक ग्रोथ को दिखाना चाहती है और सोसाइटी को मॉडर्नाइज करना चाहती है, तो सोसाइटी शुड बी मॉडर्नाइज्ड, बट व्हाट कॉस्ट, ऑन व्हाट कॉस्ट, किस कीमत पे सोसाइटी को हम मॉडर्नाइज करेंगे। मॉडर्नाइज करने से क्या लोगों को उनकी जो एक्सपेक्टेशंस हैं, जो एस्पिरेशंस हैं, जो उनकी आशाएं हैं, वेदर दे आर फुलफिल्ड। तो ये नैरो सेंस में गवर्नमेंट क्या करती है, अपनी इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए और सोसाइटी को मॉडर्नाइज करने के लिए स्टेप्स लेती है। और इसके लिए क्या करेगी, डैम बनवाएगी, फैक्ट्री को स्टार्ट करेगी, यानी देयर विल बी फोकस ऑन डैम कंस्ट्रक्शन एंड इंडस्ट्रियलाइजेशन। इसके अतिरिक्त भी मनुष्य को जीने के लिए वो सारी चीज़ें चाहिए। क्योंकि इंडिया जैसे देश में यहाँ पॉपुलेशन काफ़ी है और वहाँ की आर्थिक स्थिति अत्यंत मिजरेबल है, और इट मस्ट बी कंसिडर्ड टेकिंग इन नोटिस अबाउट द पीपल हाउ दे आर लीडिंग देयर लाइफ्स। तो इस पे अगर हम ध्यान दें तब जाके कहीं डेवलपमेंट का मीनिंग होगा, वास्तविक मीनिंग, द ट्रू मीनिंग ऑफ डेवलपमेंट, वेयर एवरीवन इज गिवन प्रॉपर facilities in all respects to go through the all-round development of the society people, it is development। केवल इकोनॉमिक ग्रोथ से और सोसाइटी को मॉडर्नाइज करने से हमारा डेवलपमेंट का जो उद्देश्य है इज नॉट फुलफिल्ड। फोर्थ पॉइंट बनता है कि अल्टरनेटिव क्या हैं, व्हाट आर दोज अल्टरनेटिव्स by which a development can be done, what is the set goal is there। अगर आप पहले से गवर्नमेंट हमारी कुछ अपने गोल्स सेट करके रखती है और उसको फुलफिल करने के लिए कदम उठाती है और वो सोसाइटी पीपल की तरफ उतना ध्यान नहीं देती है, दैट इज़ नॉट अ डेवलपमेंट इन द ट्रू सेंस। इसलिए हमें ज़रूरी है, तो आज भी डेवलपमेंट के अल्टरनेटिव्स की बात की जा रही है। बहुत सारे देशों की डेवलपमेंट रिलेटेड स्टेप्स का अध्ययन किया जा रहा है और आज के दौर में उस डेवलपमेंट को अपनाने की कोशिश की जा रही है ताकि वहाँ के सोसाइटी पीपल का भला हो, बेनिफिट्स में हो रहे हैं। अब बात आती है कि आज भी इस पे डिबेट चल रहा है, डिस्कशन चल रहा है, अर्थात डेवलपमेंट अभी भी इन इटसेल्फ इज नॉट कंप्लीट। तो इस जो भी हमने रूल्स रेगुलेशंस बनाए हैं वो भी आज क्रिटिसिज्म उसके लिए होती है, उसके लिए शिकायतें हो रही हैं, आलोचनाएं हो रही हैं, उस पर बहस हो रहा है, डिबेट हो रहा है, डिस्कशन हो रहा है कि एक्चुअली व्हाट इज़ डेवलपमेंट। तो डेवलपमेंट के लिए ज़रूरी है कि सबको साथ लेकर चलें और प्रोसीड ऐसे करें कि कोई भी हमारे समाज का जो सेक्शन है वो इस डेवलपमेंट के रेंज से पीछे नहीं रह जाए, अदरवाइज डेवलपमेंट का कोई मीनिंग नहीं है। इस प्रकार से हम ये बात समझ गए कि डेवलपमेंट मीन्स द होल प्रोग्रेस ऑफ दी होल कम्युनिटीज ऑफ दी सोसाइटी। अगर हम उनका डेवलपमेंट चाहते हैं तो सबको साथ लेके चलना पड़ेगा। अपनी बातों को केवल सरकार अगर थोप देती है, इट मीन्स इट्स नॉट अ डेवलपमेंट। तो इस डेमोक्रेटिक पैटर्न में, डेमोक्रेटिक सिस्टम में सबको लेके चलना चाहिए और उस संदर्भ में जो भी डेवलपमेंट से प्रोग्राम्स रिलेटेड है दैट शुड बी इम्प्लीमेंटेड फॉर द बेनिफिट्स ऑफ द सोसाइटी एंड इट्स पीपल इन ऑल एस्पेक्ट्स, टेकिंग केयर ऑफ देयर डेवलपमेंट। तो इस तरह से डेवलपमेंट के बारे में आपने जाना कि एक्चुअली व्हाट इज़ डेवलपमेंट। ओके, थैंक यू।